नमस्कार दोस्तों, मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। Life is more important than the ability to communicate effectively. दोस्तों, कम्युनिकेशन अपने मल्टीपल फॉर्म्स में आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में मौजूद है और ऐसा आप हर जगह देख सकते हैं। कई जॉब्स के इंटरव्यूज में, कॉन्फ्रेंस कॉल्स में, मीटिंग्स में, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस में, अपनी वर्क प्लेसेस में भी और किसी पब्लिक इवेंट में भी। ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को अपनी कंपनी के अंदर अच्छे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस का एहसास हमेशा रहता है। फिर भी आज आप देख सकते हैं कि ज्यादातर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को ओवरलुक करते हैं या फिर इसे अनदेखा ही कर देते हैं। लेकिन वहीं जो लोग कॉन्टिन्यूअसली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर काम करते हैं, उनके लिए बेहतर करियर ऑप्शंस और एडवांसमेंट्स हमेशा इंतजार करती रहती है। इसीलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी स्पोकन स्किल्स को सुधारने की दिशा में काम करेंगे तो सार्वजनिक रूप से बोलने की कला में आप भी महारत हासिल कर सकते हैं और ऐसा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस जरूरत है तो उसके लिए आप सक्रिय कदम उठाते रहें, मतलब प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते रहें। अक्सर देखा गया है और सच्चाई यह है कि आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, सालों का एक्सपीरियंस या एक आउटस्टैंडिंग बिजनेस आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो आप अपनी इफेक्टिवनेस को लिमिट कर रहे होते हैं। अक्सर लोगों की बात करने में महारत ना होना या स्टेज फियर के कारण ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज में सबसे अच्छी और इंस्पायरिंग स्टोरीज कई बार अनकही ही रह जाती है, क्योंकि आपके अंदर अपनी बात रखने की हिम्मत ही नहीं होती तो कोई आपके बारे में जान ही नहीं पाता। चाहे आपका गोल अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना हो, अपने बिजनेस को ग्रोथ के साथ नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हो या दूसरे लोगों को अपनी लीडरशिप के अम्ब्रेला के अंदर इंस्पायर करना हो या उन्हें मोटिवेट करना हो, तो आपको ये सीखना होगा कि लोगों के सामने अपने थॉट्स, मतलब अपने विचारों को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड और कैप्टिवेटिंग तरीके से, एक ऐसा तरीका जो सभी का ध्यान आपकी तरफ ले आए। हालांकि एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनना आपके लिए आपकी प्रोफेशनल एडवांसमेंट्स लिस्ट के अंदर शामिल हो ये जरूरी नहीं है। बस ये जरूरी है कि आप अपनी प्रेजेंट स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करते रहें, हमेशा थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करते रहें। पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट को सीखने के कई प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी हैं दोस्तों, जैसे कि एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देने में इससे आपको हेल्प मिलती है या फिर आप एक सक्सेसफुल मीटिंग भी होल्ड कर पाते हैं। अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना और ये सीखना कि पब्लिकली कैसे बातचीत की जाती है, इसके आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आइए जरा उन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये आपके करियर एडवांसमेंट में नई अपॉर्चुनिटीज के रास्ते आपके लिए खोल देता है। आपने अक्सर देखा होगा एक ग्रुप में या फिर एक टीम में किसी उस इंसान को लीडर का काम दिया जाता है जो बेहतर तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट कर पाने में सक्षम होता है, जो शाय नहीं होता, जो थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है, अपनी बात को कम शब्दों में आसानी से समझा पाता है। जस्ट बिकॉज ऐसे में कहा जा सकता है कि उस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि ये आपको अथॉरिटी की पोजीशन भी दिलवाता है। आप ये तो जानते ही हैं कि अथॉरिटी किस इंसान को सौंपी जाती है। जी हाँ, आपने सही सोचा, उस इंसान को दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पब्लिक से सही तरीके से बात करने की आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और आपकी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही आप अथॉरिटी भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। थर्ड बेनिफिट इज ये आपको कंपटीशन में बाकी सभी लोगों से अलग जगह दिलाता है। आपकी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स आपको आपके कॉम्पिटिटर्स से एक अलग जगह दिलाने का काम करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हर एक इंसान के अंदर बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स हो ये जरूरी नहीं है और हर इंसान अपनी बातों को कम शब्दों में सही तरीके से सामने वाले इंसान तक पहुंचा सके ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसीलिए अगर आपने बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखा है और उसकी बारीकियों के बारे में जाना है तो आप वैसे ही दूसरों से बेहतर माने जाते हैं।
And fourth benefit is it attracts the right customers to your business. अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बिजनेस और प्रोफेशन में आपकी हेल्प करती है, तो इसका जीता जागता उदाहरण तो दोस्तों आप बड़े बिजनेस फर्म्स और बिजनेस टाइकून्स को भी देख सकते हैं। आप उनके बात करने के तरीके से ही पहचान जाएंगे कि कितने इन्फ्लुएंसिंग तरीके से वो अपनी बातें रखते हैं। और जब बात आती है राइट कस्टमर को अट्रैक्ट करने की अपने बिजनेस में, तो आपकी बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इसमें हेल्प करती है। आप अपनी सर्विसेज और आप क्या ऑफर कर रहे हैं वो इजीली और इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिससे आप सही कस्टमर को टारगेट करते हैं। Fifth benefit is it presents technical or business information effectively. As we talked earlier, जब आपको बात करने का सही तरीका पता होता है जो कि अनस्क्रिप्टेड होना चाहिए, तो आप टेक्निकली और बिजनेस इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, बिकॉज उस समय आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ राइट टेक्निक भी होती है जो किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए मैंडेटरी होती है। तो है ना दोस्तों कमाल की चीज। और इसीलिए ये कहा जाता है कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बिजनेस और आपकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने में आपकी हेल्प करती है। सिक्स्थ बेनिफिट इज इट प्रोड्यूसेस अ फास्ट सेल्स साइकिल। दोस्तों हर एक बिजनेस का काम होता है ज्यादा से ज्यादा सेल्स को प्रमोट करना, और मोर सेल्स का मतलब है मोर प्रॉफिट, और मोर प्रॉफिट का मतलब है और ज्यादा रेवेन्यू। और हर एक बिजनेस इसीलिए ही तो काम कर रहा है। आप अगर अपनी सर्विसेज से किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं तो ऑफ कोर्स आप फास्टर सेल्स साइकिल का पार्ट बन पाते हैं, जो अल्टीमेटली आपका और आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। सेवेंथ बेनिफिट इज इट अलाउज यू टू इफेक्टिवली मार्केट योर बिजनेस और आपके प्रोडक्ट्स को लार्जर ऑडियंस तक प्रमोट कर पाना। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं that marketing is all about your presentation skills, and when you knows your strengths or benefits that you are offering from your services, तो आप ऑलरेडी बाकी लोगों से बेहतर हो जाते हैं और अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज डिलीवर कर पाते हैं। और आपकी इसी डिलीवरी को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आप अपने अंदर डेवलप करते हैं टाइम के साथ, नहीं तो प्रैक्टिकली पब्लिक स्पीकिंग के स्किल को सीख कर। एट्थ बेनिफिट इज इट इम्प्रूव्स इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ ये है कि जो मैसेजेस या जो डिलीवरीज आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देनी है, उसमें भी आपको आपकी बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प करती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट बिहेवियर दिखाने लगते हैं जब भी किसी से बात करने की बारी आती है तब, लेकिन वहीं अगर उन्हें अपने किसी रीजनल इंसान से बात करनी हो तो वो काफी टॉकेटिव टेंडेंसी शो करते हैं। तो अक्सर ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि जिन्हें आप जानते हैं उनके साथ आप काफी कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन वहीं जहां थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाना होता है तो लोग हिचकिचाने लगते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में लैक कर रहे होते हैं। और इसीलिए आपका अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना जरूरी हो जाता है ताकि आप कभी भी किसी से भी आसानी से बात कर सकें। दोस्तों नाइन्थ बेनिफिट है दैट इट हेल्प्स यू टू इजीली अज्यूम लीडरशिप एंड ट्रेन अदर्स। आपने देखा होगा ट्रेनर्स अक्सर लोगों को ट्रेनिंग देते हुए बहुत कम या तो ना के बराबर ही गलतियां करते हैं, और यही क्वालिटी तो उन्हें बाकी सभी से अलग बनाती है। देखिए, जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेटर कर लेते हैं तो आप आसानी से लीड कर पाते हैं एक ग्रुप को या फिर एक टीम को या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को भी, क्योंकि तब आपके अंदर एक करिश्मा होता है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। 10th बेनिफिट इज कि ये आपके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देता है। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तब हम एक्चुअली बेटर परफॉर्म करते हैं और आपके अंदर की स्किल्स आपको ऐसा फील और रियलाइज करने में आपकी हेल्प करती है। आप शायद ये बात जानते होंगे कि जो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं वो उतने ही कॉन्फिडेंस से लोगों से बात भी कर पाते हैं। उनकी आवाज में आप वो कॉन्फिडेंस फील कर पाते हैं और यही दिखाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी डेवलप्ड है।
वहीं जो इंसान बात करते हुए या अपनी बात कहते हुए कॉन्फिडेंट नहीं दिखता है या जिनकी आवाज आपको लड़खड़ाती हुई दिखती है, उनको आप झट से पहचान जाते हैं। That is why it is said that when you develop your communication skills, it increases your productivity. 11th benefit is it prepares you for spontaneous speaking challenges. कुछ तो आइडिया हुआ ना? Yes, exactly. Okay, तो आपने extempore का नाम तो सुना ही होगा। It is a legal term that means at the time. बिना किसी previous preparation के बोलना। और यहाँ पर आपकी public speaking skills आपकी help करती हैं। जैसे कभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये अचानक से डिसाइड करती है कि आपको काफ़ी शॉर्ट नोटिस पर ये पता चलता है कि आपको एक स्पीच डिलीवर करनी है, तो ऐसे में कई लोग तो घबरा ही जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यार मैं ही क्यों फंस गया इसमें। और वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि ओके, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी जस्ट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स। और यहीं पर आपकी स्किल्स आपको हेल्प करती हैं। आप ऐसे स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग चैलेंजेस के लिए हमेशा रेडी रहते हैं जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं और आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन तरीके से डेवलप होती हैं। तो 12th बेनिफिट इज ये आपके और आपकी क्लाइंट्स के बीच में क्रेडिबिलिटी और लॉयल्टी भी बढ़ाती है। आप जिस तरीके से अपने क्लाइंट से बात करते हैं या फिर खुद को एक्सप्रेस करते हैं, ये अल्टीमेटली आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा देती है आपके क्लाइंट्स की नजरों में। ऑफ कोर्स आपके क्लाइंट्स आपसे बेटर सर्विसेज की उम्मीद तो रखते ही हैं, लेकिन उसी के साथ आपका सपोर्टिव नेचर और आपकी सपोर्टिव टॉक्स सबसे पहले आपकी जगह डिसाइड करते हैं। अगर आप लॉयल क्लाइंट्स की इच्छा रखते हैं तो उससे पहले आपको अपने आप को दिखाना होगा, अपनी टीम को दिखाना होगा और अपनी सर्विसेज को भी दिखाना होगा। So when your team has excellent command over their speaking skills, तभी तो आपको मिलते हैं loyal clients with greater credibility. 13th benefit is it motivates and persuades other people to reach and attain their professional goals. It not only helps the organization, लेकिन ये साथ ही साथ दूसरे लोगों को encourage करने में भी help करते हैं। Yes, exactly. आप सोच रहे होंगे कि कैसे? वैसे देखा जाए तो आपकी communication और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपको सिर्फ बोलने का ही राइट फील नहीं करवाती है, बल्कि आपको मोटिवेट भी करती है कि आपने जो गोल्स डिसाइड किए हैं उन्हें आप अचीव कर सकें। और साथ ही आपकी ये स्किल्स आपके साथ साथ आपके काम करने वाले लोगों की भी हेल्प करती है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हाँ, जो कुछ पता है उसके बेसिस पर मैं आपसे ये बात ज़रूर कह सकती हूँ कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप अपनी पॉजिटिव वाइब्स भी ट्रांसफ़र कर पाते हैं उन लोगों में जिनको इसकी ज़रूरत है और जो डिज़ायर्ड हैं। एंड 14th बेनिफिट इज़ कि आपकी बेटर कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपको लोकल, रीजनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में सभी के बीच एक डिजायरेबल गेस्ट भी बना देती है। आप एज अ गेस्ट सेमिनार्स और पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स में सभी के दिलों की धड़कन बन जाते हैं। क्या इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है? ये बात तो अपने आप में जाहिर है कि आखिर कोई किसी को क्यों सुनना पसंद करेगा। ऑफ कोर्स तभी जब आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचाना आता होगा तब, और जब लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे तब। तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट आपको पर्सनल और सोशल लेवल पर कैसे हेल्प करती है। तो सुनते रहिए कुकू FM, मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आपको पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट